अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ आपका होस्ट उबैद अब्बासी। आज मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और आपकी मुलाकात एक बड़े ख़ास इंसान से करवाने वाले हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, बड़े बड़े एंकर्स इनको अपना गुरु मानते हैं, बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ़ है, घर घर में इनका शो देखा जाता है। द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर काशिफ अब्बासी इज़ विद मी। काशिफ भाई कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका वक्त देने का। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपकी जर्नी है जो यहाँ तक काशिफ अब्बासी बनने तक का जो सफ़र है, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप पैदा कहाँ हुए और बचपन कहाँ गुजारा आपने? पैदा मैं मरी में हुआ था, कश्मीर पॉइंट पे, और बचपन गुजारा पिंडी में सर। काशिफ, यू वाज वेरी यंग व्हेन यू लॉस्ट योर फादर। उसके बाद ये जो सारी स्ट्रगल की आपने, जाहिर है मुश्किलात तो आई होंगी ज़िंदगी में, मुश्किलात को कैसे टैकल करते थे आप? देखिए, जब माँ होती है ना, तो मेरा ख्याल है सारी मुश्किलात और जो सारी ओट्स के आगे शील्ड सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी की आपकी माँ होती है। सो हमने तो कभी मुश्किलात उस तरह देखी, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं देखी कि अम्मा वहाँ पे हमेशा सामने खड़ी थी। सो इसलिए एक बड़ा आई से कि ये मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किलात नहीं आई, लेकिन कभी होता ना कि मुश्किल महसूस नहीं होने दी उन्होंने, अगर थी भी तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार था हमारी लाइफ में, हमारी आगे पढ़ाई में, हमें मैनेज करने में। एक बड़ी लंबी स्टोरी है वो भी, लेकिन चले वो खैर, माँ जब होती है ना तो माँ होती है। कभी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा, जाहिर सी। अच्छा काशिफ भी, थोड़ा बहुत हमने आपके बारे में रिसर्च किया है, हमारी पूरी टीम है, एक बंदे की रिसर्च टीम जो है हमारी, पूरा एक आदमी है। आपकी जो वालदा थी, उनकी विश थी कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, क्रिकेट के चक्कर लगे सी, ये तीसरा रास्ता बीच में कहाँ से आ गए? उनकी विश थी कि हम यार गूगल तो आपके बारे में ये बता रहे हैं, गूगल डोंट ट्रस्ट गूगल। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, नेवर ट्रस्ट गूगल। अच्छा। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम CSS करेंगे। अच्छा। तो हमारी बचपन से वो जो सारी की सारी थी ना कि हम CSS एकेडमीज़ में भी गए हैं तैयारियां करने के लिए, क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में BA कर, सारा उसके मुताबिक IR में मास्टर्स करना, वो सारे का सारा इसलिए था कि वो चाहती थी कि हम CSS का एग्ज़ाम दे दें, और बड़ा शौक था उनका। जब मैंने मास्टर्स ख़त्म किया तो मुझे पता चला कि मैं अब CSS नहीं कर सकता। वो CSS के लिए जो पढ़ाई चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो सारा डिसिप्लिन, पढ़ाई, वो सारी मेरे अंदर उस तरह की चीज़ नहीं कि मैं 16 घंटे पढूं। मेरे जितने क्लास फेलो से, सारे मेरे दोस्त जितने, मैंने बहुत सारे उन्होंने CSS किया IR में से, तो मेरी क्लास में से काफ़ी 12, 14, 15 लोगों ने CSS एग्ज़ाम, एक क्लास के लिए एक बड़ी बात होती है कि इतने सारे लोग इकट्ठे क्लियर करें। तो बहुत लोगों ने एग्ज़ाम्स क्लियर करके CSP ऑफिसर्स बने। वालदा से कुछ छूट पड़ती थी बचपन में? बड़ी। किस बात पे ज़्यादा मार पड़ती थी? हर चीज़। शरारती बच्चे थे? बहुत ज़्यादा शरारती। कोई ऐसी शरारत जो याद हो? मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती था। कभी घर से बाहर कई दफ़ा वो ढूंढ रही होती थी और मिल नहीं रहे होते, तो आपको था वो बड़ी कई दफ़ा इस बात में बड़ा गुस्सा होता था। स्कूल में मेरे हर रोज़ शिकायतें लगती थी कि पढ़ने नहीं देता, किसी को तंग करता सबको। वो एक और वजह थी जिसकी वजह से गाड़ी में भी अक्सर अम्मा चुकाई लगा देती थी। चीज़ें तोड़ना, क्रिकेट खेलना, गमले तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ देते घर का। कभी ना वजह तो खैर बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हर रोज़ कोई नई वजह बन जाती। इस रास्ते का इंतखाब आपने कब किया था कि यार मैंने जर्नलिज्म की तरफ जाना है? मैंने रास्ते का इंतखाब नहीं किया, इस फील्ड ने फॉर सम रीज़न, अगर मैं को मेरा इंतखाब कर लिया, शायद ये बेहतर इसलिए होगा कि मेरा ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारी फैमिली में मेरा नहीं ख्याल कोई साथी है। देयर इज़ नो जर्नलिस्ट इन माय फैमिली, और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ। मैंने IR में मास्टर्स किया, फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। बस कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स भी मेरा ख़त्म हो रहा था तो मुझे पता चला कि कंप्यूटर साइंस भी मेरी फील्ड नहीं है, ये भी मैं नहीं कर सकता। तो 9/11 हो गया, दुनिया के चैनल्स पाकिस्तान आ गए, तो मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया, बड़े भाई ने, चल जा जरा। और इनका एक दोस्त था, माई ब्रदर, ही वेंट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने गया, तो उसका जो क्लास फेलो था वहाँ का, वो यहाँ पे किसी मल्टीनेशनल का नहीं, NGO का किसी में काम करते हैं। मैंने कहा जा उधर नौकरी के लिए, वैसे ही गो मीट हिम, मिलो उससे जाके। उसने मुझे आगे से कहा, कहता जी आपको तो, मेरी होली ऐसी किस्म का रहता था हमेशा, लेकिन मैं उस दिन को कमीज पैंट पहन के
चला गया। तो मुझे हमेशा ये चीज़ें पहनने का और ये शौक था। उसने कहा कोई MTV का प्रोग्राम करो। फिर उसने कहा कि ये तो क्यों नहीं जाते हो, ये फॉरेन चैनल्स पाकिस्तान में इतने सारे हैं। मैं वैसे एक दिन हाजिरी लगवाने के लिए चला गया। अच्छा। बस वो किस्मत ऐसी हुई कि टाइम भी ठीक था, इनको कुछ चाहिए भी था, तो बाय चांस, कंप्लीट चांस, मतलब ना कोई इरादा। मैं तो नीचे बैठ के वापस आने लगा था जहाँ पे उनका दफ्तर था। तो मेरा भाई फिर आके कहा नथिंग टू लूज, गो मीट समबडी। ऊपर गया टाइम गुजारने के लिए, अपने कागजों में टाइम गुजारने गया था कि उसको कहूँगा यार नहीं दी उन्होंने। बस अल्लाह का करना हो। समबडी वॉकड आउट एंड मैं कहा जी नौकरी चाहिए, तो CV है मेरे पास, CV भी नहीं थी। And today, mashallah, you one of the most respectable journalists of Pakistan. अल्लाह ने हाथ पकड़ना होता है ब्रदर, ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। इसमें हम हर इंसान, याद रखना, एक क्लास में 50 लोग हैं, तकरीबन गिव और टेक सारे अपनी अपनी कोशिश लगे होते हैं। तो अब उसके आगे क्या कोई भी कामयाबी का मेयार सो अल्लाह ने ये डिटरमिन करना होता है आपके लिए। आप अपनी कोशिश ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, फिटनेस रूटीन क्या है आपकी? खुद को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? यार मैं अब तो दोबारा क्रिकेट खेलनी थोड़ी शुरू, एक दूसरा थोड़ा ग्राउंड में जाकर थोड़ी रनिंग और वॉक भी कर लेता हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ अरसे से, जब से कोविड आया था, मेरा जिम रेगुलर नहीं हो पा रहा था। शुरू में तो कोविड का इतना डराया उन्होंने कि जिम में नहीं जाना है। उसके बाद फिर मेरे कुछ फिटनेस इश्यूज़ हो गए। फिटनेस में पुराने ये घुटने में दर्द है, थोड़ा शोल्डर ख़राब है, रोटेटर का होता है उसमें, वो जिम करने की वजह से ख़राब है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिम शुरू किया, थोड़ा वॉक, थोड़ी रनिंग और क्रिकेट थोड़ा सा खेल। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? थाईलैंड। कितनी बार गए हैं? 6-7 बार जा चुका हूँ। ठीक है, एक गेड़ा सानू भी लगा दियो। एक काम करो ना, जाओ ट्रैवल एजेंसी से टिकट पकड़ो, एक वीज़ा लगवाओ, सीधा जहाज जाके लाएगा थाईलैंड। अच्छा, और कोई रास्ता? और कोई रास्ता नहीं है। चले जी, ठीक है। मैन ऑफ द हाउस कौन है, आप या आपकी बेगम? डिसीजन मेकर? बेगम साहबा जी, बड़े बड़े फैसले हम कर लेते हैं, बाकी छोटे उन पे छोड़ देते हैं। मतलब बड़ा फैसला मतलब कि तो यार किसी मजाक किसी ने किया था, ये मेरा नहीं है, किसी ने जो किया, ने कहा जी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, को हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा होगा, ये फैसले हम कर लेते हैं, बाकी फैसले उनको छोड़ दिए छोटे छोटे सारे। तो मैन ऑफ द हाउस या शी रन द हाउस, मेरा कोई लेना देना नहीं है। डरते हैं बेगम से? हर शरीफ आदमी बेगम से डरता है भाई। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। काशिफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत पे गपशप ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। काशिफ साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? मतलब आने वाले 3-4 सालों में क्या यही सियासत रहेगी, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, एयरवाई को बंद करो, जियो को मारो, इसी तरफ रहेगी या कुछ बेहतरी के हालात नज़र आ रहे हैं आपको? मैंने फिलहाल तो मुझे मजीद ख़राबी नज़र आ रही है जहाँ पे हम खड़े। जिस तरफ ये पॉलिटिक्स जा रही है, इससे मुझे काफ़ी डर है कि हमारे मुल्क में लोग ये नहीं आगे का सोच के फैसले नहीं करते, आज का सोच के फैसले करते हैं। माजी का देखते हैं कि जी उस वक्त किया था तब भी हो गया था, तो आप करेंगे तो आप भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, केओस का ख़तरा है, इंतशार ना हो, अल्लाह खैर करे। एक तो आपने मईशत की हालत देख ली है, महंगाई की हालत आपने देख ली है, वो जो लोअर मिडिल क्लास बड़ी मुश्किल में होगी। उसके साथ अगर आप पोलिटिकल टर्मोइल ऐड कर देंगे ना, तो उसमें वो जो ख़राबी है वो ख़राबी बढ़ जाती है। मुझे तो थोड़ा सा हालात, खुदा न खास्ता अल्लाह खैर करे, आई होप कि ठीक हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ रहा है पॉलिटिक्स के लिए। कैसे भी इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं? और $1 मिलियन सवाल का $1 मिलियन जवाब हमें कुछ पता नहीं। मियाँ साहब जानेंगे, आएंगे वैसे? साईं जाने और फैसले उनके जाने। देखें, गर्मियों में तो नहीं आते, डील के बगैर भी नहीं आते, तो डील हो गई तो गर्मियों में ना आने का क्या मतलब है? देखें, उनको फौरी तो जेल जाना पड़ेगा। अब लंदन छोड़ के जेल थोड़ी जाएंगे। अभी तो मौसम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ये जो हमस का मौसम ख़त्म होगा, कुछ अर्सा तो उनको जब तक बेल मिलती है कुछ होता है तब तक तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो गर्मी में तो नहीं आएंगे। इमरान खान साहब इलेक्शन में जो है वो 2 तारीख सीरीज के साथ आएंगे वापस? प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन का फैसला इलेक्शन के वक्त होता है। क्या उनका असेंडेंसी पर है ग्राफ? बिल्कुल, क्योंकि आप जल्द से देख लें, आपको नज़र आ रहा है कि मकबूल तो वो है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि अगले इलेक्शंस में अगर आपको किसी भी पार्टी की तरफ से NA-57 का टिकट ऑफर किया जाता है, एक्सेप्ट करेंगे? तो अब क्या वजह है इसकी? अल्लाह यार क्या करना है, मेरी बात सुनो, किसके आगे हाथ बांध के खड़े हो? यस सर, जी सर, वो बुलंदी मारे और आपको जाके उसको डिफेंड करना पड़े, चाहे आपका दिल करे या ना करे। उसे हम जिस जगह खड़े हैं बैठे हैं बेहतर नहीं है। इस वक्त फ़िलहाल मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं।
थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ चलते हैं। काशिफ भाई साहब क्रिकेट का भी शौक रखते हैं, ज़ाहिर है क्रिकेट को फॉलो करते हैं और उनके ज़्यादातर ट्वीट्स भी जो होते हैं वो क्रिकेट पर ही होते हैं। काशिफ भाई वर्ल्ड कप आने वाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, आपको तो रमीज़ राजा साहब ने ऑफ़र भी कर दी थी कोचिंग स्टाफ में आने की, आप गए क्यों नहीं? यार उन्होंने मजाक कर दिया था वैसे टीवी पर। मसला ये कि उसकी वजह ये कि तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो एक्सेप्ट करके बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी। मेरा ख्याल है वो वैसी एक बहस हो रही थी। देखो जो बेसिक क्रिकेट अगर आप समझे ना, तो बेसिक क्रिकेट में वो चीज़ जो हम जो उस वक्त डिस्कस कर रहे थे ना, बुनियादी क्रिकेट में यही ये टेक्निक और ये सारा कुछ ये सब चल जाता है। लेकिन सबसे पहले इंसान का दिलेर होना, मेंटल मैनेजमेंट बेहतर होना, ये आपको एक प्लेयर को एक अच्छे और ग्रेट प्लेयर के अंदर में ये फ़र्क होता है और ये मेंटली मैनेजर और आप दिलेर कितने। सो यही बहस हो रही थी उनके साथ। वो होता जा रहा है वो रमीज़ राजा साहब जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई वैसे ही मजाक में उन्होंने कह दिया। राजा साहब को एज ए चेयरमैन आप कैसे रेट करते हैं? यार आई रेट हिम वेरी हाईली बिकॉज देखें, एक तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स को पैसे देने का उन्होंने फैसला किया, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक। डोमेस्टिक प्लेयर को आखिर में ये ना सोचना पड़े कि मेरा घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। वो अगर एक सीज़न खेलता है अपनी टीम की तरफ से, तो उसको कम से कम फाइनेंशियली बहुत बड़ा बेनिफिट दिया। दूसरा, बहुत से लोग इंक्लूडिंग फ्रेंचाइज ओनर्स जो कराची किंग्स की भी एक फ्रेंचाइज है ARY की, हम कराची ARY उनका था। बहुत से लोगों का ख्याल है कि गलत आइडिया है जो अंडर 19 का। मेरा ख्याल है हम टैलेंट हंट में इतने पीछे रह गए कि हमें अब फोर्स करना पड़ेगा कि ज़्यादा प्लेयर्स को निकालने का रास्ता निकालें किसी तरह। हम अब इंडिया अपने रीजन के प्लेयर्स टीमों से बहुत पीछे रह गए, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। सो आपको अब वो हर रास्ता देखना पड़ेगा जिससे आपके जल्द अज जल्द नए प्लेयर्स को लाकर उनको किसी सिस्टम में डालने का अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान खेलने के काबिल हो। तो आई थिंक ये भी इनका ये मेरे ख्याल में फैसला बहुत अच्छा है। बाकी तो टीम सिलेक्शंस जो होती हैं, वसीम आई थिंक वो लॉजिक बड़े अच्छे देते हैं, बड़े अच्छे लॉजिक थे। लेकिन आपको अगर लॉजिक समझ आ जाए ना किसी आदमी की, तो फैसला भी समझ आ जाता है। इससे पहले होता था टीम सिलेक्ट हो जाती थी और आपको समझ नहीं आती थी यार इसको क्यों डाला, इसको क्यों डाला। हो सकता एक आधे 2 प्लेयरों के ऊपर आज भी लोगों को एतराज़। अगर दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि चलो ठीक है तू पहले थे खेल लेने थे, दूसरे थे खेल लेने थे, तीसरे थे आ जाने थे, चौथे। ये तो उस प्लेयर के साथ होता है जिसके बारे में आप घर से फैसला करके आए होते हैं इसको खिलाने खिलाने। वरना प्लेयर अपने नंबर्स पे खेलते हैं, उस नंबर पे किसके स्टैट्स क्या है, किसका आउटकम का। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल और उसमें जाकर सेटल होने में शायद कुछ प्लेयर स्पिनर को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान में अमूमन डेथ एंड के ऊपर भी स्पिनर होगा या फास्ट बॉल हमारे पास खैर है बहुत अच्छे। हमारी लीग जो है वो या क्रिकेट जो है उसमें बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनल जाके कई दफ़ा चलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है प्लेयर्स को। आसिफ अली इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, मुझे बहुत पसंद है जाती तौर पर वो प्लेयर, लेकिन वो रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर पर अभी तक वो इंडिविजुअली कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे नहीं सके। अफगानिस्तान के खिलाफ दी थी वही 4 छक्के हैं ना, अब उन 4 छक्कों पे उन्होंने मजीद 4 आपने कहा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, मैंने कहा एक दी है सर। एक बात मैं आपसे, मेरी बात आप वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि वो प्लेयर बहुत इस काबिल है कि उसको आखिर में खेलना चाहिए। थोड़ी सी वर्ल्ड कप सिलेक्शन पे बात करते हैं, उस तरफ वो परफॉर्म नहीं कर पा। मुझे ये बताएं कि शोएब मलिक की जगह आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में अभी भी शोएब मलिक की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, आई रियली लाइक मलिक ऑल्सो, आई गेट अलॉन्ग विद हिम ऑल्सो। मसला ये कि आपने अगर ये फैसला कर लिया ना कि 38-40 साल के प्लेयरों के साथ गुजारा करना, इसका मतलब है कि आपके पास बिल्कुल यंग प्लेयर्स नहीं आ रहे। और आपका जो यंग प्लेयर है ना, ये बात ठीक है कि इसलिए सवाल उठना चाहिए कि वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट होता है ना, उससे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आपकी सेटल्ड 11 क्या है, 5वें पे कौन खेलेगा, 6ठे पे कौन खेलेगा। अभी जो एशिया कप था उसमें आपने खुशदिल शाह को भी खिलाया, आपने आसिफ को भी खिलाया, फिर आप इनको खिलाते हैं फिर बाहर कर देते हैं, फिर खिलाते हैं फिर बाहर कर देते हैं। फिर शोएब मकसूद भी आए टीम में, फिर उनको भी बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप खिलाते हैं लेकिन वो प्लेयर चलते नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर आप उनको बाहर करते हो, कहते हैं यार लेट्स बी सेफ। सेफ क्या है, मलिक को खिला दो, शोएब मलिक को, मोहम्मद हफीज़ अगेन आई रियली लाइक हिम। हफीज़ ने तो रिटायरमेंट ले लिया। हाँ नहीं, मैं कहता हूँ माजी में ऐसा होता रहा कि आप हफीज़ को खिला दो, मलिक को खिला दो। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी नेट है आपका कि यार ये पिछले इतने सालों में खेले हुए हैं, शायद गुजारा करें। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यंग प्लेयर। शोएब मलिक पे जो लोग ज़्यादा उनके हक में बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उसकी वजह काशी भी ये है कि आप लॉजिक आके आपके चीफ सेलेक्टर साहब ये देते हैं जी कि हमने जो है वो हमने ऐसे लड़कों को लेके आना जो हमारे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है। आई एग्रीड, यहाँ तक बात समझने में ठीक है। देन व्हाई यू कंसीडर इफ्तिखार अहमद? आई मीन उनके ज़माने के इंजन भी आना बंद हो गए।
शोएब मलिक और इफ्तिखार अहमद की तरह फिटनेस का अंदाज़ा लगाएं। शोएब मलिक 2 रन बना भी सकते हैं, वो 2 रन बचा भी सकते हैं। फिटनेस के लिहाज से शोएब मलिक फिट हैं। तो ये कहीं ना कहीं से इफ्तिखार अहमद के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि अगर आप इफ्तिखार को कंसीडर कर रहे हो तो शोएब मलिक से बेस्ट चॉइस आपके पास नहीं है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा ना कि आर्गूमेंट आप हर किस्म का दे सकते। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपको यंगर प्लेयर्स लेके आने चाहिए और ट्रस्ट करें यंग प्लेयर्स, उनको एक लंबा रन देने की कोशिश करें टूर्नामेंट के प्रेशर से निकल के। अभी फॉर एग्जांपल आप नेदरलैंड्स का टूर किया था, खैर वो 50 ओवर मैचेस थे, लेकिन आपका जो 20 का सर्किट है उसके अंदर जो आप इंटरनेशनल में भी जाएंगे, यंग प्लेयर्स को मौका दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ये ना करें 2 में फ्लॉप हुआ तो कभी एक वापस आ गया तो कभी दूसरा वापस आ गया, आपकी टीम सेटल नहीं हो पाएगी। आप साढ़े मुंडिया तो गोडे ही नहीं सेट होंगे। मतलब इनके पास आप 18-19 साल हसनैन को देखें, नसीम को देखें, 4 ओवर करने की जो है ना इनमें वो एबिलिटी नहीं है। 4 ओवर आप नहीं कर सकते हो। एक तो गोडे का दुख जाता है, पता की हो जाता है। आई मीन फिटनेस पे इनको काम करना चाहिए। आई मीन यंगस्टर है, T20 फॉर्मेट अगर नहीं खेल, जेम एंडरसन को देखें आप, जेम एंडरसन को इंग्लैंड के, आई मीन इज ओवर 40 बट स्टिल प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट एंड एब्सोल्युटली फिट। देखिए, आपकी बात ठीक है, उसमें हमारे में और उनके कल्चर में बड़ा फर्क है। आप अगर उधर जाके देखेंगे ना, मोस्टली प्लेयर्स के अपने फिटनेस और ट्रेनर्स होंगे साथ, जो उनके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जो उनके साथ टूर्स पे जाते हैं, टर्फ्स पे जाते हैं। उन साढ़े बंदे, मेरा इट्स क्वाइट पॉसिबल, मैंने नहीं देखा कि आपके प्लेयर्स के साथ उनके अपने पर्सनल फिटनेस ट्रेनर्स हों जो उनके साथ टूर्स पे भी जाते हैं। क्योंकि जो आदमी आपकी बॉडी समझता है, जो लोग फिटनेस के अंदर है, उनको पता है कि हर बॉडी टाइप की अपनी फिटनेस की टाइप होती है और अपनी रजीम अपनी होती है, अपना तरीका होता है। मुझे लगता है अब हम उस जगह आ गए जहाँ इन प्लेयर्स को इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि उनको अपने ट्रेनर साथ रखने चाहिए जो आपकी फिटनेस के ऊपर तवज्जो दें, जो आपकी डाइट आपकी डाइट का एक प्लान होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा है। फुटबॉल प्लेयर्स जाके देखें दुनिया में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज दुनिया बदल गई है अब ये नई फिटनेस रिजीम्स और डाइट रिजीम्स के साथ। जो 37-38 साल की उम्र में आप फुटबॉल खेल रहे हैं, जो अनथिंकेबल होता था किसी ज़माने में कि स्ट्राइकर या फॉरवर्ड मेसी, रोनाल्डो, ये इस एज में कंपेटिटिव फुटबॉल खेल। हमें भी थोड़ा सा इनकी फिटनेस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। इनको कोचेस, एक वो मालशिया नहीं, प्रॉपर कोचेस, प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर्स ये करेंगे और अपना प्लेयरों को अपना ख्याल करना। वर्ल्ड कप फाइनल की प्रेडिक्शन तो कर दें, किन 2 टीमों के दरमियान होगा और कौन जीतेगा? अरे तो दिल की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान होगा, दूसरा फैसला कर ले कौन होगा। सबसे अच्छा तो ये हो कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल और पाकिस्तान। काशी में कुछ एंकर्स के नाम है मेरे पास। अरे यार, ये दोस्तों के बारे में मुश्किल सवाल ना पूछना है। नहीं, बड़ा आसान है। किसी मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलें ठीक है, नहीं पास का ऑप्शन आपके पास नहीं, जवाब देना होगा। नहीं, आपने बताना अगर ये एंकर ना होते तो क्या दोस्त हैं आपके, बता सकते हैं आपके इस में ना कि एंकर ना होते तो क्या होते, नहीं जवाब लाजमी देना होगा। सारियां दोस्तियां ना खराब कराओ, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह नहीं होगी। ये बताएं, इमरान रियाज साहब अगर एंकर ना होते तो क्या होगा? इज अ गुड पॉलिटिशियन। मैं उसकी तकरीरें सुनता हूं, मुझे लगता है वो पॉलिटिशियन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हां, आई बिलीव इट कि वो ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। वसीम बदामी सोचे जरा कितना पॉलिटिशियन, कितना वो है, तकरीर कितनी अच्छी करता है वसीम बदामी साहब। अब वसीम तो हर किसी का काम, एंकर ना होता तो सिंगर होता, कोई नात खां होता, वो भी काम कर रहा है। ये सारे आप वो नाम ले रहे हैं जो ऑलरेडी अल्टरनेट बिजनेस के अंदर हैं, वरना ये बिजनेस बहुत अच्छा करें। वो देखो ना, ईमानी शिमानी और WB के नाम से बिजनेस भी इसने चलाया हुआ, उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग भी करता है, वरना ये स्टेज आर्टिस्ट बड़ा अच्छा होता है। हामिद मीर साहब, ये सब जर्नलिस्ट ही होते। हुसैन तलत साहब, हाँ तलत साहब उस्ताद अच्छे हैं, वो भी पीछे भी करते। रैपिड फायर राउंड है, आपने विद इन 2 सेकंड्स जवाब देना है। उस पर लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगता है बेहतर है आपने उसका नाम देना है। मरियम या बिलावल? मरियम कौन है? मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? अच्छा, पूरे नाम दिया करना है। अच्छा यार बड़ा मुश्किल सवाल है कि इसमें ये तो अभी दोनों को मौका पॉलिटिक्स किसकी बेटर है? व्हाट डू यू थिंक? मरियम। ठीक है। इमरान खान या नवाज शरीफ? ये सब नए लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, ही इज नॉट इवन एक्टिव इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। वरना अगर आज की पॉलिटिक्स देखें, इमरान खान की पॉलिटिक्स, इन दोनों के में इमरान खान की पॉलिटिक्स पार्टी खड़ी करती है ना। महर अब्बासी या मारिया मेमन? नॉन स्टार्टर क्वेश्चन। महर अब्बासी ऑफ कोर्स, परवाना ही। बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम एनी डे। हालांकि इससे पहले विराट कोहली वाज माय फेवरेट बैट्समैन, वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन। लेकिन बाबर आजम की क्लास ही कुछ और है। ठीक है। फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद? मुश्किल सवाल पूछ लिया। जी तो पाकिस्तान, फहद मुस्तफा एक्टिंग। सर एक ही जवाब। नहीं एक ही यार, दोनों मेरे भाई भी हैं, मैं क्या किसका नाम लूं, दोनों बहुत अच्छे।
मरी या इस्लामाबाद? मरी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया काशिफ।